नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो हिंदू धर्म दार्शनिक आधार और सिद्धांत नाम के लेख के दूसरे अध्याय से है। हाँ। और अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग हिंदू धर्म को बस पूजा पाठ रीति रिवाज से जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हम देखेंगे कि इसके पीछे कितना गहरा चिंतन है, कितनी फिलॉसफी है। ये उन बड़े सवालों से जुड़ा है जो हम सब सोचते हैं, मैं कौन हूँ, क्यों है हम यहाँ, मरने के बाद क्या, ईश्वर, ब्रह्मांड। हाँ, और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की जो कोशिश हुई भारत में, उसी से ये अलग अलग दार्शनिक विचार, जिन्हें हम दर्शन कहते हैं, वो पनपे। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि स्रोत के आधार पर इन्हीं मुख्य विचारों को, जो हिंदू सोच की नींव हैं, उन्हें जरा समझें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? सबसे बुनियादी चीजों से, आत्मा और परमात्मा, मतलब आत्मन और ब्रह्म। माँ और ब्रह्म। हाँ। स्रोत कहता है, खासकर उपनिषदों में, कि आत्मा वो चेतना है जो हमेशा रहती है, शाश्वत। जी। ये शरीर, मन, बुद्धि इन सब से अलग है, न जन्म लेती है न मरती है। बिल्कुल। और श्रुत में भगवत गीता के उस श्लोक का भी जिक्र है, अध्याय 2 श्लोक 22। हाँ, वो कपड़ों वाला उदाहरण। वही, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। अरे वाह, कितनी सीधी और गहरी बात है ये, आत्मा की अमरता। जी। और दूसरी तरफ है ब्रह्म। स्रोत बताता है कि उपनिषदों के हिसाब से ये ब्रह्मांड का मूल तत्व है, परम सत्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ बिल्कुल, सत्य ज्ञान अनंत। ये निराकार भी है, हर जगह मौजूद ऊर्जा की तरह, और इसे साकार रूपों में भी पूजा जाता है, जैसे राम, कृष्ण, शिव, देवी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक। तो फिर यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है ना, आत्मा और परमात्मा, इनका रिश्ता क्या है? बिल्कुल। क्या वो एक ही है या अलग हैं, या जुड़े हुए हैं पर अलग भी? यहीं से शायद वो सारी फिलोसॉफिकल धाराएं निकली, खासकर वेदांत वाली। आपने एकदम सही पकड़ा। वेदांत दर्शन का फोकस ही यही है, आत्मा और ब्रह्म का रिश्ता। और श्रुति इसकी 3 मुख्य धाराओं की बात करता है। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य इसके मुख्य प्रस्तावक थे। अद्वैत मतलब दो नहीं। हाँ, नॉन ड्यूअल। इनका मानना है कि आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही हैं, कोई फर्क नहीं, बस एक ही परम सत्य है, ब्रह्म। और ये दुनिया जो हम देखते हैं, ये सब, ये माया है। श्रुति कहता है ये एक तरह का इल्यूजन है, या कहें एक रिलेटिव रियलिटी। सच जैसी लगती है पर परम सत्य नहीं है। तो ये जो इतनी विविधता है, अलग अलग लोग, चीजें, ये सब सिर्फ दिखावा है? अद्वैत के अनुसार हाँ, ये माया की वजह से अलग दिखता है। श्रुति में वो लहर और समुद्र वाली उपमा है ना। हाँ हाँ। लहरें अलग दिखती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, पर हैं तो समुद्र का ही पानी, उनका अपना कोई अलग वजूद नहीं। समझ गई। वैसे ही आत्माएं अलग दिखती हैं, पर हैं ब्रह्म ही। और इसी सोच का सार है वो महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, ये जान लेना ही मुक्ति है अद्वैत के अनुसार। ये तो बहुत बहुत गहरा विचार है, पर क्या सब यही मानते हैं? नहीं नहीं, यही तो विविधता है। दूसरी धारा है द्वैत वेदांत। मध्वाचार्य इसके प्रणेता थे। द्वैत यानी दो, डुअलिज्म। जी। ये अद्वैत से लगभग उलट है। ये मानते हैं कि आत्मा यानी जीव और ईश्वर यानी परमात्मा, ये हमेशा से अलग हैं और हमेशा अलग ही रहेंगे। अच्छा, तो फिर रिश्ता क्या है इनके बीच? द्वैत में जीव ईश्वर का सेवक है, भक्त है, और मुक्ति ज्ञान से उतनी नहीं मिलती जितनी ईश्वर की कृपा और भक्ति से, समर्पण से मिलती है। कोई उदाहरण है इसका श्रुत में? हाँ, सूरज और किरणों की तुलना की गई है। किरणें सूरज से निकलती हैं, सूरज पर निर्भर है, पर खुद सूरज नहीं बन जाती, वो अलग ही रहती है। तो यहाँ ईश्वर और जीव में हमेशा एक भेद बना रहता है। जी, एक शाश्वत भेद। तो एक तरफ सब एक, दूसरी तरफ हमेशा अलग। जी। क्या कोई बीच का रास्ता भी है? हाँ बिल्कुल। तीसरी धारा वही कोशिश करती है, विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य ने इसे स्थापित किया। विशिष्टाद्वैत मतलब विशेषता वाला अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। सही। ये मानते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश तो है, उसी से जुड़ी है, अलग नहीं हो सकती, लेकिन वो पूरी तरह ईश्वर में घुल मिलकर अपनी पहचान नहीं खो देती।
उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी रहती है। जैसे इसका क्या उदाहरण दिया? स्रोत में पत्ते और पेड़ का उदाहरण है। पत्ता पेड़ का हिस्सा है, पेड़ पर निर्भर है, पर फिर भी एक अलग पत्ता तो है ही ना। हाँ बिल्कुल। तो इस दर्शन में मोक्ष का मतलब पूरी तरह विलीन होना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक खास करीबी रिश्ते में रहना, उनकी सेवा करना है। कमाल है, एक ही सवाल, आत्मा और ब्रह्म का रिश्ता। हाँ। और इतने अलग अलग पर अपने अपने तर्क के साथ जवाब। और ये सब हिंदू परंपरा का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये खुलापन सिर्फ वेदांत में नहीं है। हिंदू दर्शन में वो 6 मुख्य सिस्टम है ना, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है, षड दर्शन। वेदांत तो उनमें से एक है। स्रोत बाकी 5 का भी जिक्र करता है। अच्छा, क्या आप जल्दी से बता सकते हैं कि वो बाकी 5 किस बारे में है? स्रोत क्या कहता है उनके बारे में? जरूर जरूर। देखिए, ये 6 दर्शन मिलकर सत्य को अलग अलग एंगल से देखते हैं। पहला, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का। ये दुनिया को 2 मूल चीजों से बना मानता है, पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ या ऊर्जा। सृष्टि कैसे बनी, इसे समझने की कोशिश। ठीक है। दूसरा, योग दर्शन, पतंजलि का। यह सांख्य पर ही आधारित है, पर इसका जोर प्रैक्टिकल है। मन को कैसे शांत करें, चित्त की वृत्तियों को कैसे रोकें, समाधि तक कैसे पहुंचें, अष्टांग योग इसी का हिस्सा है। हाँ, ये तो काफी लोग जानते हैं। तीसरा है न्याय दर्शन, गौतम का। ये लॉजिक पर, तर्क पर बहुत जोर देता है। ज्ञान कैसे मिलता है, सही सबूत, प्रमाण क्या है, ये सब इसकी चिंता है। यानी लॉजिक वाला स्कूल। हाँ। चौथा है वैशेषिक दर्शन, कणाद का। ये यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब परमाणु और चीजों के वर्गीकरण, कैटेगरीज ऑफ रियलिटी का विश्लेषण करता है। स्रोत कहता है कि ये भारत में एटॉमिज्म का एक शुरुआती रूप है। परमाणु की बात उस समय में? वाह। जी। पांचवा है मीमांसा दर्शन, जैमिनी का। इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसका फोकस वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर है, यज्ञ, अनुष्ठान वगैरह। ये उन्हें सही ढंग से समझने और करने पर जोर देता है। धर्म का पालन ही मुख्य कर्तव्य है, ऐसा ये मानता है। अच्छा, कर्म कांड पर आधारित। और छठा है वेदांत दर्शन, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, जिसकी हमने अभी बात की। व्यास, शंकर, रामानुज, मध्व, ये उपनिषदों के ज्ञान, ब्रह्म, आत्मा, माया, मोक्ष, इन पर केंद्रित है। तो मतलब सत्य तक पहुंचने के कितने रास्ते? कोई सृष्टि को समझकर, कोई मन को साध कर, कोई तर्क से, कोई चीजों का विश्लेषण करके, कोई कर्मकांड से, कोई परम ज्ञान से। ये तो विचारों का एक पूरा ब्रह्मांड है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दर्शनों के साथ ही 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आम हिंदू सोच का आधार हैं, कर्म और पुनर्जन्म। हाँ, कर्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो सीधा लगता है। हाँ, पर इसमें भी गहराई है। स्रोत कहता है कि हर एक्शन, चाहे वो शरीर से हो, बातों से हो या मन से सोचा गया हो, उसका एक नतीजा जरूर होता है। अच्छा? अच्छे कर्म अच्छा फल लाते हैं, जिसे पुण्य कहते हैं। बुरे कर्म बुरा फल, जिसे पाप कहते हैं। और ये फल तुरंत मिले जरूरी नहीं, ये जमा होता रहता है और अगले जन्मों को प्रभावित करता है। यहीं से पुनर्जन्म जुड़ता है। बिल्कुल। मान्यता यही है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अपने कर्मों का बैलेंस शीट लेकर नया शरीर धारण करती है। और ये चक्र चलता रहता है। हाँ, ये जन्मों मरण का चक्र, जिसे संसार कहते हैं, तब तक चलता रहता है जब तक कर्मों का हिसाब पूरा ना हो जाए और आत्मा मुक्त ना हो जाए। श्रुत में उपनिषदों का जिक्र है, यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा कर्म और जैसा ज्ञान होगा, वैसा ही अगला जीवन या अवस्था होगी। श्रोत में वो न्यूटन के नियम वाली तुलना भी है ना? वो मुझे काफी रोचक लगी। हाँ, वो एक दिलचस्प बिंदु है। कर्म सिद्धांत की तुलना न्यूटन के तीसरे नियम से हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब जाहिर है, कर्म एक नैतिक और आध्यात्मिक नियम है, फिजिक्स का नहीं। हाँ, वो तो है। पर यह समानता कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये सोचने पे मजबूर करती है कि शायद यूनिवर्स में कारण और प्रभाव का नियम हर लेवल पे काम करता हो। दिलचस्प। तो इस जन्म मरण के चक्र से निकलने का भी कोई रास्ता होगा? यही शायद जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, इसी को मोक्ष कहते हैं। स्रोत बताता है कि हिंदू परंपरा में जीवन के 4 लक्ष्य हैं, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी नैतिकता, कर्तव्य, अर्थ यानी पैसा, समृद्धि, काम यानी इच्छाएं, आनंद, और चौथा मोक्ष। हाँ, मोक्ष यानी मुक्ति, इस चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। इसे सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया है। और ये मिलता कैसे?
क्या इसका कोई एक फिक्स तरीका है? नहीं, यहाँ भी कई रास्ते बताए गए हैं। स्रोत मुख्य रूप से 3 मार्गों की बात करता है, जिन्हें योग भी कहते हैं। 3 योग? हाँ, पहला कर्म योग, मतलब अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करना, लेकिन फल की इच्छा या चिंता किए बिना। निष्काम कर्म, गीता में इस पर बहुत जोर है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। बिल्कुल। दूसरा है भक्ति योग, ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, पूजा, प्रार्थना, कीर्तन, नाम लेना, ईश्वर को ही सब कुछ मान लेना, भक्ति का मार्ग। और तीसरा है ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक के जरिए सच को जानना। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये दुनिया क्या है, इस समझ से, इस अनुभव से मुक्ति पाना। अद्वैत वेदांत का जोर इस पर ज्यादा है। तो फिर वही बात, मंजिल एक है, मोक्ष, पर रास्ते कई हैं। ये तो हिंदू दर्शन की एक खासियत लगती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अनेकता, ये प्लूरलिज्म, ये इसके स्वभाव में ही है। स्रोत ऋग्वेद के उस प्रसिद्ध सूत्र का जिक्र करता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, सत्य एक है, पर ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल। इसी सोच के कारण हिंदू धर्म में आपको अलग अलग देवता मिलेंगे, अलग अलग दार्शनिक मत मिलेंगे, पूजा के अलग अलग तरीके मिलेंगे, और सबको जगह मिली है। यहाँ विचारों में मतभेद को दुश्मनी नहीं समझा जाता, बल्कि सत्य के अलग अलग पहलू की तरह देखा जाता है। कोई ध्यान से सच तक पहुँचना चाहता है, कोई भक्ति से, कोई सेवा से, सब ठीक है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि आजकल हम जिन पश्चिमी विचारों की बात करते हैं, प्लूरलिज्म, लिबरलिज्म, ऐसी सोच, विचारों की विविधता का सम्मान, ये तो भारत में हजारों सालों से मौजूद है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है जो स्रोत सामने लाता है। और एक और बात ये कि हिंदू दर्शन सिर्फ आत्मा, परमात्मा या स्वर्ग नरक की बातें नहीं करता, इसमें वैज्ञानिक सोच के तत्व भी हैं। इसने भौतिक दुनिया को भी समझने की कोशिश की है। अच्छा, जैसे कि कहाँ दिखता है ये? जैसे हमने षट दर्शन में देखा, कणादृषि का वैशेषिक दर्शन परमाणुओं की बात करता है कि दुनिया बहुत छोटे कणों से बनी है। अभी आज की एटॉमिक थ्योरी जैसा ही तो है, कॉन्सेप्ट के लेवल पे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। इसी तरह सांख्य दर्शन, जो पुरुष, चेतना और प्रकृति पदार्थ की बात करता है, वो कहीं ना कहीं आधुनिक दर्शन में मन शरीर के संबंध, माइंड बॉडी डुअलिज्म वाली बहसों की याद दिलाता है। और योग और ध्यान के फायदे तो अब साइंस भी मानने लगा है। बिल्कुल। योग और ध्यान का हमारे ब्रेन पर, हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है, इस पर आज कितनी रिसर्च हो रही है न्यूरो साइंस में। स्रोत ये भी कहता है कि उपनिषदों में ब्रह्म को जो एक निराकार सर्वव्यापी ऊर्जा बताया गया है, कुछ लोग उसकी तुलना आज की कॉस्मोलॉजी की कॉस्मिक एनर्जी से भी करते हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि ये परंपरा दुनिया को होलिस्टिक तरीके से देखती थी, अंदर की दुनिया भी, बाहर की दुनिया भी। तो ये सब जानने के बाद आखिर में सवाल ये उठता है कि सारी फिलॉसफी का हमारे रोज की जिंदगी में क्या काम है? क्या ये सिर्फ पंडितों या स्कॉलर्स के लिए है? नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दर्शन का असली मकसद है जीवन जीने का तरीका सिखाना, इसे अमल में लाना है। कैसे? मतलब कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये हमारी लाइफ में कैसे उतरते हैं? देखिए, कर्म योग हमें सिखाता है कि दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी, अपना काम करते हुए भी कैसे अंदर से शांत रहें, डिटैच्ड रहें, फल की चिंता छोड़कर काम पर फोकस करें। इससे स्ट्रेस कम होता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। भक्ति योग हमारे रिश्तों में प्यार, करुणा, सेवा का भाव लाता है। ईश्वर पर या किसी उच्च शक्ति पर भरोसा हमें मुश्किल वक्त में सहारा देता है। और ज्ञान योग वो हमें खुद को समझने में मदद करता है, क्या सही है क्या गलत, इसका विवेक देता है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, ज्यादा संतुलित बनाता है। तो मतलब ये फिलॉसफी सिर्फ मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में नहीं है। बिल्कुल। ये अभी इसी जिंदगी को बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के बारे में भी है। बिल्कुल सही, ये इसका प्रैक्टिकल पहलू है। तो आज हमने हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार की कुछ मुख्य बातें समझी, जैसा कि हमारे स्रोत यानी अध्याय 2 में दिया गया है। आत्मा की अमरता, कर्म और पुनर्जन्म, मोक्ष का लक्ष्य और वो सत्य एक मार्ग अनेक वाली भावना। हाँ, और ये भी देखा कि ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इसमें तर्क, दर्शन और एक तरह का वैज्ञानिक नजरिया भी शामिल है, जो हजारों साल से विकसित होता रहा है। ये वाकई एक अद्भुत संगम है। सचमुच। और ये विचार इतने पुराने होकर भी आज कितने काम के लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। आज की चर्चा तो अध्याय 2 पर थी। स्रोत के आखिर में एक इशारा है कि शायद आगे और भी पढ़ते हैं इन विचारों की, या अगले अध्यायों में और विषय हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है इन दर्शनों का समाज पर क्या असर रहा, या इनका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ,
ये शायद और भी दर्शन है जिनकी बात नहीं हुई। ये सवाल आगे और जानने की उत्सुकता तो जगाते हैं। जी, ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।